आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। जनवरी महीने से पात्र महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलना शुरू होगी। इस राशि से महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सकेंगी, परिवार की जरूरतें पूरी होंगी और आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। योजना का लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। जनवरी महीने से मजदूरों को हर माह 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलना शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों को महंगाई से राहत देना और उनकी आजीविका को मजबूत करना है। नियमित भुगतान से मजदूरों की आय बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार सके। सरकार ने पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत दी है। आज से 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलना शुरू हो गया है। पात्र बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के खातों में राशि सीधे भेजी जाएगी। समय पर सत्यापन कराने वालों को बिना रुकावट नियमित भुगतान मिलेगा। सूचना के लिए कार्यालय से संपर्क करें। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना 2026 को लेकर युवाओं और महिलाओं के बीच काफी चर्चा हो रही है। राज्य सरकारें बेरोजगारी कम करने और डिजिटल रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वर्क फ्रॉम होम आधारित योजनाओं पर जोर दे रही हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना के तहत यह जानकारी सामने आ रही है कि 10वीं और 12वीं पास युवाओं को घर बैठे ऑनलाइन काम करने का अवसर मिल सकता है, जिसमें हर महीने 15,000 रुपए से 35,000 रुपए तक कमाई होने की संभावना बताई जा रही है। सबसे खास बात यह कही जा रही है कि इसमें इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। सरकार की नई योजना के तहत बेटी को हर महीने 21,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह राशि पढ़ाई, पोषण और जरूरतों में मदद करेगी। नियमित भुगतान से परिवार को सहारा मिलेगा, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और भविष्य सुरक्षित बनाने में सहयोग मिलेगा। योजना से लैंगिक समानता और अवसर मजबूत होंगे। राज्य सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2.50 लाख बीपीएल परिवारों की छतों पर 1.5 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने की घोषणा की है। केंद्र की सब्सिडी के बाद शेष लागत राज्य सरकार वहन करेगी। अगले 5 वर्षों में 68 लाख बीपीएल परिवारों को यह सुविधा मिलेगी। बिना छत वाले परिवारों के लिए सरकारी जमीन पर पैनल लगेंगे। पहले चरण का लक्ष्य 6 माह में पूरा होगा। जनवरी के महीने में सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत दी है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही गैस सब्सिडी के रूप में 1,500 रुपए की राशि सीधे खाते में वापस भेजी जाएगी, जिससे रसोई का खर्च कम होगा। बिहार में हर घर शुद्ध जल नल योजना जमीनी स्तर पर विफल दिख रही है। 3 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने के दावे के बावजूद कई इलाकों में लोग पानी को तरस रहे हैं। कहीं नल से खेतों की सिंचाई हो रही है तो कहीं घरों में पानी नहीं आ रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बदतर है, जहां पाइप बिछने के बावजूद नियमित आपूर्ति नहीं है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 7,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें बीमा क्षेत्र से जोड़कर रोजगार के अवसर प्रदान करना है। प्रशिक्षण के साथ सम्मानजनक आय सुनिश्चित की जाएगी। बिजली कंपनी ने पीएम सूर्य घर और पीएम कुसुम योजना की समीक्षा की। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निदेशक मीर मोहम्मद अली ने बैठक की अध्यक्षता की। बिहार में 14,000 से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल लग चुके हैं, जो नवीकरणीय ऊर्जा के प्रति बढ़ती जागरूकता दर्शाता है। बैठक में सब्सिडी आवेदनों की अस्वीकृति दर कम करने और लोन व भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कांग्रेस 10 जनवरी से केंद्र सरकार की मनरेगा विरोधी नीतियों के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाएगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक कर रूपरेखा तय की। पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और सड़क से सदन तक संघर्ष करेंगे। राजेश राम ने कहा कि नया कानून गरीबों के रोजगार अधिकार पर हमला है,
जिसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने दिया जाएगा। बैठक में 3 विधायक अनुपस्थित रहे। गोपालगंज में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण में धीमी गति देखी जा रही है। 7 साल में 8.37 लाख के लक्ष्य के मुकाबले केवल 0.2 पर 0.36 लाख लोगों को ही कार्ड मिल पाए हैं, जिससे लगभग 6 लाख लोग मुफ्त इलाज से वंचित हैं। कोरोना काल और जागरूकता की कमी को इसका मुख्य कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग जल्द तेजी लाने का दावा कर रहा है। IGIMS पटना में डॉक्टरों ने 45 वर्षीय मरीज के मलद्वार से ट्यूमर को एंडोस्कोपिक तकनीक से सफलतापूर्वक निकाला। गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग के डॉ. राहुल कुमार और उनकी टीम ने एंडोस्कोपिक म्यूकोसल रिसेक्शन का उपयोग कर मरीज को कैंसर से बचाया। यह संस्थान में मलद्वार ट्यूमर का पहला सफल एंडोस्कोपिक उपचार है, जो बिहार में उन्नत चिकित्सा का मील का पत्थर है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर के 16 सिविल इंजीनियरिंग छात्रों को इकोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने 3.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष के पैकेज पर ट्रेनी के रूप में चुना है। यह चयन ऑनलाइन तकनीकी परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से हुआ। प्राचार्य डॉ. पंकज श्रीवास्तव ने इसे संस्थान की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण बताया। जनवरी-फरवरी को प्लेसमेंट माह घोषित किया गया है। सुपौल में फार्मर आईडी बनाने की नई व्यवस्था किसानों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए स्वयं के नाम जमाबंदी अनिवार्य होने से संयुक्त परिवार वाले किसानों की आईडी नहीं बन पा रही है। इससे बड़ी संख्या में किसान योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं। किसान वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि वंश वृक्ष या स्थानीय प्रमाण पत्र के आधार पर पात्र किसानों को लाभ मिल सके। चकिया केसरिया पथ पर कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को 33 फीट ऊंचा 210 टन वजनी शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भोपाल से 750 टन क्षमता वाली 2 क्रेनें 13 जनवरी तक पहुंचेंगी। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था और तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर हेलीकॉप्टर से जलाभिषेक और पुष्प वर्षा भी होगी, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। जेपी गंगा पथ पर दुकानों का आवंटन एक बार फिर टल गया है। मौजूदा प्री फैब्रिकेटेड दुकानों को हटाकर अब जयपुर और इंदौर मॉडल पर आधारित नई डिजाइन की दुकानें स्थापित की जाएंगी। नगर निगम और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इस बदलाव की तैयारी में है। डिजाइन में परिवर्तन के कारण आवंटन प्रक्रिया में देरी होगी। लगभग 300 दुकानों को हटाकर गंगा पथ को अधिक आकर्षक और व्यवस्थित बनाने का लक्ष्य है। पटना सिटी में गंगा किनारे गायघाट से दीदारगंज तक बन रही 4 लेन सड़क को बाढ़ से सुरक्षित रखने के लिए बांध का निर्माण तेजी से हो रहा है। खाजेकलां घाट पर 20 मीटर मोटी दीवार बनाई जा रही है, जिसका आधार मजबूत होगा। यह सड़क हर साल बाढ़ में डूब जाती है, जिससे 1 महीने से अधिक समय तक आवागमन बाधित रहता है। बेतिया में फर्जी कागजात के आधार पर जमीन बेचने के झांसे में आकर 2 फौजी भाई 12,11,000 रुपए की ठगी का शिकार हो गए। राजेश राय ने मोहन प्रसाद, मुकेश पांडेय और संतोष यादव के खिलाफ मनुआपुल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। भाइयों ने 19 लाख में जमीन खरीदने का सौदा किया था और ऑनलाइन ऑफ चेक से पैसे दिए। बाद में पता चला कि जमीन आरोपियों के नाम नहीं थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एम्स पटना में 42.68 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मुख्य कैशियर अनुराग अमन को गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितता की जांच के दौरान नकदी में बड़ी कमी पाई गई, जिसे अमन ने अपनी पत्नी के खाते में जमा करने की बात स्वीकार की। हालांकि उसने अधिकांश राशि लौटा दी। एम्स प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई और शून्य सहिष्णुता की नीति दोहराई है। पटना में विटामिन डी की कमी एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी बन गई है, जिससे 82% आबादी प्रभावित है। लगातार कोहरे और जीवन शैली के कारण धूप की कमी से बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं पीड़ित हैं। इसके शुरुआती लक्षण पता नहीं चलते, लेकिन यह हड्डियों, मांसपेशियों, मानसिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। विशेषज्ञ इसे गंभीर खतरा मान रहे हैं, जिससे फ्रैक्चर और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के जन संवाद कार्यक्रम के बाद भागलपुर प्रशासन भूमि विवादों पर सख्त हो गया है।
एसएसपी हृदयकांत ने सभी थानों को सतर्कता बरतने और एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। भूमि विवादों की सुनवाई हर शनिवार को होती है, जिसमें थानाध्यक्षों की उपस्थिति अनिवार्य है। पुलिस को सक्रिय भूमाफियाओं की सूची भी जल्द तैयार करने को कहा गया है ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण और पौधारोपण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को सड़क सुरक्षा, निर्बाध आवागमन और विकसित किए जा रहे पार्क में लोगों की सुरक्षा व सुविधा का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पार्क क्षेत्र को हरा भरा बनाएगा और भविष्य में आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कार्य को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहरसा से 48 किमी गुजरेगा, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। एनएचएआई और भू अर्जन विभाग द्वारा 1200 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यह एक्सप्रेसवे जिले के 5 प्रखंडों और 45 गांवों से होकर गुजरेगा। जल्द ही 3A खेसरा का प्रकाशन होगा, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। एग्री स्टैक के लिए किसानों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी पात्र किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। फार्मर आईडी से पीएम किसान और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ सीधे मिलेगा। साथ ही जमाबंदी का शुद्धिकरण भी होगा। किसान पंचायत भवनों में शिविरों में पंजीकरण करा सकते हैं। भागलपुर फार्मर रजिस्ट्री और ई-केवाईसी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गया है। मुजफ्फरपुर पहले पर है। जिलाधिकारी ने स्वयं मोर्चा संभाला है और उप विकास आयुक्त लगातार निगरानी कर रहे हैं। ई-केवाईसी और रजिस्ट्री किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण है। लापरवाही बरतने पर एक कृषि समन्वयक को निलंबित भी किया गया है। जिलाधिकारी ने गोराडीह में कार्य का निरीक्षण भी किया। नीतीश सरकार ने 10 जनवरी को बिहार में बड़े पैमाने पर 71 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। सुनील कुमार एडीजी मुख्यालय बने, जबकि प्रीता वर्मा को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड की जिम्मेदारी सौंपी गई। कुंदन कृष्णन डीजी अभियान और विशेष शाखा के डीजी होंगे। इस फेरबदल में कई जिलों के एसएसपी और एसपी भी बदले गए हैं। राउज एवेन्यू स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारतीय सहित अन्य पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने इसे संगठित आपराधिक गतिविधि और व्यापक साजिश बताया। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने से संबंधित है। अब नियमित ट्रायल शुरू होगा। भागलपुर के 80 वर्षीय कृष्ण कुमार केडिया ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को त्राहिमाम संदेश भेजा है। उनकी जमीन का दाखिल खारिज 10 साल से लंबित है, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को आवेदन दिए हैं। केडिया ने अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जहां बिना पैसे के काम नहीं होता। बुजुर्ग और बीमार केडिया ने मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि वे अब दौड़ धूप करने में असमर्थ हैं। भवन निर्माण विभाग ने राज्य भर में आवासीय और गैर आवासीय भवनों के रखरखाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सभी कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं को भवन पंजी और आवास मरम्मति पंजी अनिवार्य रूप से बनाने को कहा गया है। 15 जनवरी 2026 तक क्रियान्वयन रिपोर्ट भेजनी होगी। यह कदम वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने और भवनों की समय पर मरम्मत के लिए उठाया गया है, क्योंकि वर्तमान में कई जगहों पर रिकॉर्ड का अभाव है। एनटीए ने जेई मेन पहले सत्र की परीक्षा के लिए शहरों की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी gmain.nt.nic.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक होगी, लेकिन यह प्रवेश पत्र नहीं है। प्रवेश पत्र परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी होगा। पेपर 1 की परीक्षा 21, 22, 23, 24 और 28 जनवरी को, जबकि पेपर 2 की परीक्षा 29 जनवरी को होगी। बिहार में ठंड के साथ प्रदूषण बढ़ा है। राजधानी पटना सहित 14 शहरों की हवा खराब श्रेणी में दर्ज की गई। दानापुर, गांधी मैदान और आरा सबसे प्रदूषित रहे, जबकि किशनगंज की हवा सबसे स्वच्छ पाई गई। गिरते तापमान वाहनों और निर्माण कार्यों को प्रदूषण का मुख्य कारण बताया गया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सांस संबंधी बीमारियों के बढ़ने की चेतावनी दी है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट 2026 प्रवेश परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब अभ्यर्थी बिना विलंब शुल्क के 13 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ 14 से 16 जनवरी तक आवेदन का मौका मिलेगा। परीक्षा 8 फरवरी 2026 को एनटीए द्वारा 102 शहरों में आयोजित होगी, जिससे छात्रों को काफी राहत मिली है। भागलपुर के 80 वर्षीय कृष्ण कुमार केडिया ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को त्राहिमाम संदेश भेजा है। उनकी जमीन का दाखिल खारिज 10 साल से लंबित है, जबकि उन्होंने मुख्यमंत्री सहित कई अधिकारियों को आवेदन दिए हैं। केडिया ने अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जहां बिना पैसे के काम नहीं होता। बुजुर्ग और बीमार केडिया ने मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि वे अब दौड़ धूप करने में असमर्थ हैं। बिहार में धान खरीद में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। छोटे रकबे वाले किसानों के नाम पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और बाजार मूल्य के अंतर का लाभ उठाने के लिए अत्यधिक उत्पादन दिखाया जा रहा है। सहकारी समितियां खुले बाजार से धान खरीदकर फर्जी रसीदों के माध्यम से किसानों से खरीद दर्शा रही हैं। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसडीएम विकास कुमार ने अजगैवीनाथ धाम में नगर परिषद अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें जनहित कार्यों, योजनाओं और आगामी श्रावणी मेला की तैयारियों पर चर्चा हुई। मुख्य रूप से अजगैवीनाथ मंदिर पहाड़ी से नमामि गंगे घाट तक प्रस्तावित रोपवे के निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में अतिक्रमण हटाने, पेयजल आपूर्ति और 6 करोड़ के नाला सड़क निर्माण पर भी मंथन हुआ। कैमूर जिले में भारतमाला परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे के भुगतान पर नई रिपोर्ट आई है। अब तक 665 रैयतों को 100.73 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जबकि कुल 806 आवेदनों पर 1.25 अरब रुपए से अधिक का विवरण तैयार है। जिला प्रशासन जल्द से जल्द भुगतान प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करना चाहता है। यह एक्सप्रेसवे जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। मकर संक्रांति के लिए बिहार भवन ने भागलपुर से 1 क्विंटल कतरनी चूड़े की मांग की है, जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत केंद्रीय मंत्रियों को यह सौगात दी जाएगी। कतरनी चावल और चूड़े की देश विदेश में भारी मांग है, जिसकी आपूर्ति मुश्किल हो रही है। पूर्व पीएम की बेटी सुरभि वाणी और ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने भी इसे पसंद कर खूब खरीदारी की। 2021 बैच की आईएएस अधिकारी शिवांक्षी दीक्षित बेतिया की नई नगर आयुक्त बनी हैं। इससे पहले वे मुंगेर में नगर आयुक्त थीं। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने उन्हें बेतिया में तैनात किया है। प्रशिक्षण के दौरान वे बेतिया में सहायक जिलाधिकारी रह चुकी हैं और नगर निगम की कार्यप्रणाली से परिचित हैं। उनके आने से बेतिया में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर में 34.31 करोड़ रुपये की लागत से पुलिस भवनों का निर्माण होगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पटना में बुद्धा कॉलोनी थाना भवन को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से पुलिस प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर व त्वरित सेवाएं मिलेंगी। साथ ही पुलिसकर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉ अमरेंद्र कुमार सिंह के अनुसार शंख फूंकना केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से शारीरिक, मानसिक और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करता है। यह प्राणायाम के समान फेफड़ों को मजबूत करता है, हृदय स्वास्थ्य सुधारता है और तनाव कम करता है। शंखनाद से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वातावरण शुद्ध होता है, जो इसे एक पर्यावरण अनुकूल अभ्यास बनाता है। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें कई आईएएस अधिकारियों के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभिन्न जिलों के अपर समाहर्ता, एसडीओ और उप विकास आयुक्त स्तर के पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इसमें नालंदा, गया, पटना, राजगीर और बिहार शरीफ जैसे कई प्रमुख जिलों में अधिकारियों की तैनाती की गई है।